Now let's do the revision of lecture 6 of chapter unit and measurement। तो सर ने ये कुछ पहले ऐसी टर्म्स बनाई, पोटेंशियल पर यूनिट टाइम मतलब पोटेंशियल अपॉन टाइम, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट टेम्परेचर, तो पोटेंशियल अपॉन टेम्परेचर। अब एस वी नो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। फिर एक क्वेश्चन करवाया था सर ने, इसको मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने ये सिंबल्स लिख लिए। तो उसमें एस रिप्रेजेंट कर रहा था पोटेंशियल पर यूनिट टेम्परेचर, के थर्मल कंडक्टिविटी और सिग्मा कंडक्टिविटी, और हमें जेड का डायमेंशनल फार्मूला निकालना था। तो मैं आपको ये रफ में बता देती हूँ कैसे करना है। एक सेकेंड। जैसे जेड है यहाँ पर एस स्क्वायर सिग्मा के थर्मल कंडक्टिविटी है और ये खाली कंडक्टिविटी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के डेल्टा टी बाई एल, ये पढ़ा था। यहाँ से ये एनर्जी होती थी, ये टाइम होता था। एनर्जी ml2 t-2 टाइम के लिए t, और k यहाँ पर a एरिया होता था, l स्क्वायर टेम्परेचर के लिए मैं केल्विन लिख देती हूँ, और लेंथ है यहाँ पर तो l, तो एक l से एक l कट गया, और k यहाँ पर टेम्परेचर के लिए थीटा लिख सकती हूँ, नहीं तो इस k से और ये k से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो और एक इधर वाले एक एल से इधर वाला एक एल कट गया, तो यहाँ पर आ गया ml-t-3 बराबर के थीटा। तो थीटा इज वो के बराबर ml-t-3 अपॉन थीटा, तो के बराबर ml-t-3 थीटा इनवर्स, ये आ गई के की यूनिट। तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ml-t-3 अपॉन इंटू थीटा इनवर्स, ये पोटेंशियल, ये सॉरी ये एस में कहाँ मैंने पुट कर दिया है, तो के की है, तो के की जगह रखेंगे यहाँ नीचे, ये नीचे, ये ऊपर की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, सही है। और ऐसा यहाँ पर पोटेंशियल पर यूनिट टेम्परेचर, पोटेंशियल पर यूनिट टेम्परेचर ये, और हमें पता है U बराबर क्यू वी होता है, तो V बराबर पोटेंशियल हो जाएगा U बाई क्यू, तो यहाँ पर U बाई क्यू रखेंगे, तो U बाई क्यू अपॉन टेम्परेचर, तो U का होता है ml-t-2 एनर्जी का डायमेंशन, Q यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम और इंटू ये टेम्परेचर, तो ml-t-2 करेंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए थीटा, तो ml-t-3 a इन्वर्स थीटा इन्वर्स, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे उसका। अब ये सिग्मा है हमारा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के लिए एस वी नो जे बराबर सिग्मा ई होता था, यहाँ पर जे करंट डेंसिटी होता था, करंट पर यूनिट एरिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बराबर क्यू ई होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो यहाँ से ई को लिख सकती हूँ एफ बाई क्यू, और यहाँ से फिर सिग्मा आ जाएगा, यहाँ से जो सिग्मा वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको जेड का डायमेंशन पता लग जाएगा। तो सर ने भी वही किया है, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों चार्ज नहीं होता, ये एनर्जी होती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर सर ने बताया था कि डायमेंशन लेस में मैंने लिखा था कि डायमेंशन लेस कोई किसी को मीन्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसमें सबकी पावर 0 होगी, तो किसी की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका मतलब नंबर डेंसिटी, तो उसका L माइनस क्यूब, तो नंबर डेंसिटी। एवोगैड्रोस नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। फिर ये क्वेश्चन करवाया, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल r एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सप्रेशन पता करना है, मास पे डिपेंड कर रही है अर्थ के, रेडियस पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हमें ये फार्मूला ड्राइव करना है, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रही है तो मास की पावर x मान ली, रेडियस पे डिपेंड कर रही है उसके लिए y मान ली, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g मान ली। तो मास के लिए तो m ही लिखेंगे, डायमेंशन ये रेडियस मतलब लेंथ यानी l की पावर y, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की अलग से निकाल ले रही हूँ। F = G(m1m2)/r² होता है तो G = F(r²)/m1m2। ये दोनों मास है तो नीचे m², फोर्स के लिए mL(t-2), रेडियस के लिए l², तो m-1 L3 T-2 आ गया। यहाँ से ये आ गया, ये वहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर एक m-1 L3 T⁻²z। अब यहाँ से कम आ गया हमारा m⁻x - z L⁻y+3z T⁻²z ऑन कंपेयरिंग। अब वेलोसिटी है LT-1, इधर से कंपेयर करेंगे तो y+3z m0 LT-1 तो y+3z = 1 -2z = -1 x - z = 0। तो यहाँ पर x बराबर z आ गया और z यहाँ से आ गया हमारा 1/2, तो मीन्स x भी 1/2 आ गया। अब ये z यहाँ पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा y = 1 - 3/2 that is -1/2, y -1/2, z 1/2, x 1/2। तो हम ये यहाँ पुट कर देंगे तो x मतलब 1/2, m⁻x थी तो that is 1/2। फिर है r⁻y थी, y = -1/2, यहाँ पर ये आ गया। g⁻z थी that is = 1/2, तो यहाँ से v = mg/r आ गया रूट में, that is gm/r रूट में। तो यहाँ से वेलोसिटी हमारी ड्राइव हो गई है। तो यही सर ने किया है कि पहले पावर उसके डायमेंशन लिख लिए हैं, फिर उसकी इक्वेशन बना के उन्हें सॉल्व कर दिया, फिर कंपेयर कर लिया। ऐसे ही ये फोर्स फिर एक क्वेश्चन करवाया, इफ अ फोर्स लेंथ एंड वेलोसिटी आर टेकन एज। अब सर ने खुद से मतलब इस क्वेश्चन ने खुद से फोर्स को, लेंथ को, वेलोसिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया है। तो उसके टर्म्स में हमें मास को ड्राइव करना है। अब जैसे वैसे तो रियल में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये 7 होती थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बट यहाँ क्वेश्चन में खुद से मान लिया कि अगर हम फोर्स को, लेंथ को, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान रहे हैं तो उनके टर्म्स में हमें मास का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइड करके दिखाओ। तो बस वही सेम मेथड है, f⁻x L⁻y v⁻z, तो वहीं से ये आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन था एक, फोर्स, लेंथ एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंक्शन ऑफ f⁻x/q, देन फाइंड x + y + z। तो ये अब इसमें ये सर ने इसलिए करके बताया कि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, वरना तो हम ये डायमेंशनली चेक कर लेंगे कि जैसे ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन हमें एग्जैक्ट जब पावर पता करनी हो तो हमें ये वाला मेथड, ये इक्वेशन को कंपेयर वाला मेथड ये आना चाहिए। इसलिए सर ने यहाँ पर ये 2 बार क्वेश्चन कराया। फिर उसके बाद if force length are taken as fundamental then find dimension of density will be। इसमें लिखा है कि फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल माना है तो डायमेंशन तो डेंसिटी। तो एक तो मेथड वही हो गया, ड्राइव करके कर लो। दूसरा मेथड हो गया अगर हमें ऑप्शन दे रखे हो, ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके चेक कर लो। तीसरा मेथड था मास पर अटैक करो, मास पे LHS में
मास की पावर 1 है तो RHS में भी 1 होनी चाहिए, बिकॉज x बराबर 1 तो LT में मास नहीं आता। नाउ सेल्फ 2025 क्वेश्चन, ये सर ने इसलिए बताया कि कभी कभी हम कंपेयर करके भी कर लेते हैं। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3 होगा। अब फोर्स में एक मास आता है mlt, तो इसका मतलब लेंथ, और इसमें मास आता नहीं है, तो मतलब फोर्स की पावर तो 1 होनी चाहिए, तो x तो 1 होना ही चाहिए, क्योंकि एक मास तो हमें चाहिए ना। तो वही ऐसे ही इस बार जो क्वेश्चन आया था उसके लिए सर ने बोला आप इसके बाद 2025 का क्वेश्चन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये है, इसमें फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी को फंडामेंटल माना है, और हमसे मास का डायमेंशन पूछा, तो वही वन डायमेंशनल एनालिसिस एक्स वाई मान के हम कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व करके कर लेंगे। फिर एक डायरेक्ट फार्मूला होता है हिडन, सर ने उससे SKC छुपा मेथड बोल दिया। SKC छुपा मेथड, जैसे फोर्स, लेंथ, मास आर टेकन एज फंडामेंटल, देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब हमें फोर्स, लेंथ, टाइम है, अब हमें डायरेक्टली पता है कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये तो हमारे फॉर्मूले में जो हम पढ़ते हैं डेली में उसमें, तो एक तरह से वो आंसर वहीं से आ रहा होगा, तो एक तरह से आपको हिडन होगा, आपको लग रहा होगा नहीं। जैसे मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है और फोर्स इनटू टाइम होता है, तो फोर्स टाइम लेंथ, तो लेंथ का तो कोई काम नहीं, तो मतलब ऐसे एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से तो ये ऐसा लगेगा आपको ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन वो एक तरह से कोई ना कोई फार्मूला ही बन रहा होगा। तो बस यही सर ने पढ़ाया। थैंक्स। अब लेक्चर 7 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।